प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम महेश चंद, सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 12 साइंस। मैं एक बार अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जैसा आप जानते हैं वैद्युत धारिता वाला चैप्टर चल रहा है, तो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है और ये टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो देखिए, हमें समांतर प्लेट संधारित्र तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही निकालनी है। लेकिन चेंजिंग क्या है कि इस स्थिति में प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। अब देखेंगे इस जो आपका डायग्राम है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको। इसके प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो d है और इस दोनों प्लेटों के बीच में ये वाला एक परावैद्युत पट्टी रखी है, जिसकी मोटाई कितनी है, वो t मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रख दी गई है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की जो पहली प्लेट है, इसको +q आवेश दिया गया है और प्रेरण द्वारा इसकी दूसरी प्लेट पर -q, यानी इसकी जो दूसरी प्लेट है उसके भीतरी तल पर -q आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इसकी जो बाहरी तल है यहाँ पर प्लस, इस वाले बाहरी तल पर प्लस आवेश आ जाएगा। क्योंकि दूसरी प्लेट भूसंपर्कित है तो यह प्लस आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित होकर प्यारे बच्चों पृथ्वी पर पहुँच जाएगा। इस प्रकार हम कह देंगे कि संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश हमेशा बना रहेगा। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल a हो और इनका आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा हो। ये इतना है। अब आगे देखिए, इसके बारे में जो मैंने है सब कुछ बता दिया। अब जो लिखा है इसको मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूँ। माना समांतर प्लेट संधारित्र जो x और y समांतर प्लेट से मिलकर बना है, जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है तथा इनके बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाली t मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी है। प्लेटों का आवेश का पृष्ठघनत्व सिग्मा है। पहली प्लेट को +q आवेश दिया जाता है। प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के बीच की दूरी, अब देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, प्लेटों के बीच वायु में जो दूरी होगी प्यारे बच्चों, वायु में देखिए ये परावैद्युत पट्टिका, इसकी मोटाई t है, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2 है और वायु में तीव्रता कितनी है, वो E1, जो इसका खाली क्षेत्र है, ब्लैंक क्षेत्र, इस ये वायु है, इसमें तीव्रता E1 है और परावैद्युत पट्टिका में जो तीव्रता है वो E2 है। अब t मोटाई की तो ये परावैद्युत पट्टिका होगी, तो यहाँ पर जो आपका ये जो दूरी निकलेगी, ये वाली दूरी, यानी वायु में जो दूरी आएगी प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, सोचिए ज़रा, d - t, क्योंकि कुल जो चौड़ाई है इसकी बीच की दूरी d है और इसकी t है चौड़ाई, तो ये जो वायु में जो रह जाएगी वो रहेगी आपकी d - t ये रहेगी और d - t ये रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, प्लेटों के बीच वायु में दूरी d - t होगी, तब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, क्योंकि वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 दी हुई है, तो E1 बराबर हो जाएगा σ/ε0। अब परावैद्युत पट्टिका में तीव्रता, क्योंकि परावैद्युत पट्टिका का जो परावैद्युतांक है वो k है, तो परावैद्युत पट्टिका में जो तीव्रता आ जाएगी E2 बराबर आ जाएगी प्यारे बच्चों σ/k∁0। तो ये इसमें तीव्रता आ जाएगी। इसके बाद देखिए, अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, V बराबर होता है, देखिए E बराबर हमने पढ़ रखा है, E बराबर होता है V/d, तो V बराबर ED हो जाएगा। आपको पता है इतना, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, कई बार पढ़ा दिया है हमने। तो इसी प्रकार जो V होगा, एक तो वायु में तीव्रता और एक पट्टिका में तीव्रता,
तो v बराबर हो जाएगा E1d माइनस टी प्लस E2t। अब इसमें क्या करा प्यारे बच्चों, इसमें हमने E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दी हैं। E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और E2 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 करा है कॉमन, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, d माइनस टी बच रहेगा प्लस t अपॉन के बचेगा। अब आप जानते हो वी नो दैट सिग्मा बराबर होता है q अपॉन ए, तो अब यहाँ से सिग्मा की इसमें वैल्यू पुट कर दी है हमने, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो सिग्मा के स्थान पे क्या रख दिया है, q अपॉन ए रखा है यहाँ पर, तो अपॉन एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस t अपॉन के। इसके बाद देखिए अब क्या होगा, तो ये a वाला जो पार्ट है a यानी क्षेत्रफल, a क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, तो a क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए a एप्सिलॉन 0 के पास आ जाएगा जो कि यहाँ पर आ चुका है, तो ये हो जाएगा v बराबर q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस t अपॉन के। इसके बाद देखेंगे हमें निकालनी है इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्योंकि हम धारिता के लिए व्यंजक फाइंड करना है। तो धारिता होती है प्यारे बच्चों c बराबर q अपॉन v, तो यहाँ से हमने सभी को समझ में आ रहा होगा ये v की वैल्यू रख दी है q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस t अपॉन के। अब इसके बाद ये वाला k यानी a एप्सिलॉन 0 और ये वाला पोर्शन आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा q a एप्सिलॉन 0 अपॉन q d माइनस टी प्लस t अपॉन के। अब q से q कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, a एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस t अपॉन के। अब इसको हम इसमें से इतना भी कर सकते हैं, देखो ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर t यहाँ पर भी है और t यहाँ पर भी है, तो इसमें से हमने माइनस टी कॉमन कर लिया है, तो c बराबर आ जाएगा कंप्लीट व्यंजक a एप्सिलॉन 0 d माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि जब कंप्लीट व्यंजक आता है तो फिजिक्स में एक नियम होता है, इसको बॉक्स में बंद करना होता है। तो कंप्लीट व्यंजक आ गया प्यारे बच्चों c बराबर a एप्सिलॉन 0 d माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। अब देखिए वेयर, जहाँ a प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु या निर्वात में वैद्युशीलता है, और d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, t उस परावैद्युत पट्टिका की मोटाई है, और k क्या है, उस परावैद्युत पट्टिका का जो जिसके भी वो माध्यम की बनी है, यानी k परावैद्युतांक का माध्यम है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये मेरी वीडियो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, और जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें और पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और एक बात ज़रूर याद रखें प्यारे बच्चों, ये जो मेरी वीडियो हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे अन्य बच्चों को भी, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, बाय बाय।